हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना पिछला टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर्स और काउंटिंग फिगर्स टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। तो आज के सेशन में हमारा जो प्रश्नोत्तरी है, हम वो प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और इनको करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है ये इस व्रत से संबंधित। दोस्तों, जब व्रत से संबंधित क्वेश्चन अपने को पूछा जाए तो उसकी एक ही ट्रिक होती है हल करने की, और वो ट्रिक होती है कि पेन दीजिए और उस आकृति के ऊपर घुमाइए। तब तक घुमाते रहिए जब तक कि उस पर कोई आकृति बच ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस पर देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि व्रत की संख्या कितनी हो रही है तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये होने वाला है आपका व्रत नंबर फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये होने वाला है आपका इस प्रकार से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों, यहां तक हो गए हैं टोटल 20। 20 के बाद में यहां होने वाला है एक ये बाहर वाला 21। इस प्रकार हर एक सर्कल के ऊपर हमारा पेन घूम गया है और टोटल निकल के आए हैं कितने, 21। इस आकृति के अंदर हमसे पूछ लिया जाए कि व्रत की संख्या कितनी है तो व्रत की संख्या होने वाली है 21। ये आपका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। नीचे दी गई आकृति हमें दोस्तों त्रिभुज की संख्या पूछी है। तो देखिएगा, ये वाली जो आकृति है इस प्रकार से, ये वाली आकृति, इस वाली आकृति हमें जो पढ़ा है उसमें क्या है, एक ही सीरीज से शुरू हो रही है। इस पर नंबरिंग करनी है 1, 2, उसकी टोटल करेंगे तो यहां से आने वाली है 3। सेम यही प्रोसेस यहां पर भी होने वाली है। यहां से भी टोटल 1, 2 और 3 नंबरिंग करेंगे, 1, 2 जोड़ेंगे आएगा 3। सेम यहां से भी आने वाला है कितना, 1, 2। तो यहां से भी आने वाले हैं ट्राइंगल्स की संख्या 3, और इस आकृति से जो ट्राइंगल की संख्या आने वाली है वो कितनी आएगी, 1, 2। यहां से भी आने वाली है 3। 3 कितनी टाइम्स हो गए हैं, 3 हो गए हैं 1, 2, 3, 4 टाइम्स इनटू 4। तो यहां से आने वाले हैं टोटल 12 ट्राइंगल। और दोस्तों, ये वाली जो आकृति है इस प्रकार का बॉक्स, ये इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबरिंग करेंगे क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर जो ट्राइंगल्स की संख्या होने वाली है 6 इंटू 2, हमारे फॉर्मूले के अनुसार कितनी होने वाली है, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटू 2 तो 12 यहां से होने वाली है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, जब ये दोनों आकृति मिल जाती है तो इनके मिलने से एक ट्राइंगल यहां पर बनने वाला है 1, दूसरा यहां बनने वाला है 2, और 2 ही सेम इधर बनने वाले हैं 1 और 2। ये ट्राइंगल बनने वाले हैं, साथ में हो जाएगा प्लस 4, 12 दूनी 24 और 4, 28। तो इसके अंदर जो ट्राइंगल्स की संख्या निकल कर आने वाली है कितनी आने वाली है, 28। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका सही होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये अगर आकृति हम समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, और किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। एक आकृति आपकी इस प्रकार से हो गई है, ठीक है दोस्तों, इसको अपन इस प्रकार से बना लेते हैं ये, और दूसरी आकृति इस प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये दो आकृतियां इनसे मिलकर बनी हुई है, और इन दोनों से अपन ट्राइंगल्स की संख्या अलग अलग कितनी हो रही है एक बार और इसमें ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो शेप होता है, इस शेप के अंदर
टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होने वाली है 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो यहाँ से कितने ट्राइंगल्स बनने वाले हैं 8 इसके अंदर बनने वाले हैं। साथ ही इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर बनेगा ट्राइंगल नंबर फर्स्ट 1, ठीक है दोस्तों। यहां से बनेगा ट्राइंगल नंबर 2 इस प्रकार से, ट्राइंगल नंबर 3 3, यहां से 4, यहां से 5, इस दोनों के मिलने से 6, एक बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, और उसके बाद में ये आ जाएगा पूरा। तो इस पूरी आकृति के अंदर जो ट्राइंगल्स की संख्या बनने वाली है 9, कितनी बनने वाली है 9, 8 और 9, 8 दूनी 16 और 17। इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपके कट गए हैं, कौन कौन से, सी और ए ऑप्शन आपका कट चुका है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, जब ये दोनों आकृतियां ज्वाइंट होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्राइंगल ये बनता है एक, ठीक है दोस्तों। साथ में इधर से भी ये एक ट्राइंगल बनता है इस प्रकार से, दूसरा ट्राइंगल इस प्रकार से बन जाएगा 3, और एक ट्राइंगल आपका ऐसे ही इस प्रकार से भी बन जाएगा। तो 4 और यहाँ से बनने वाले हैं, और 8 दूनी 16, 17 और 4 22, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें आगे गिनने की जरूरत नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 24 इसका आंसर होने वाला है। तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या जो अपने पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो 24 आने वाली है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वर्ग की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वर्ग की संख्या बताओ। तो दोस्तों, हमें जब भी वर्ग की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उस बॉक्स में हम क्या करते हैं, नंबरिंग डाल देते हैं, और नंबरिंग डालने के बाद में इस भुजा का इस भुजा से गुणा करते जाना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि एक तरफ की संख्या खत्म ना हो जाए। तो देखिएगा, इसमें नंबरिंग डालेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर से 2 3 4 5, और वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, यहां से आने वाले हैं 25, फिर आ जाएगा 4 इंटू 4, यहां से होने वाला है 16, 3 इंटू 3, यहां से आने वाले हैं 9, फिर आएगा 2 इंटू 2, यहां से आने वाले हैं 4, 1 इंटू 1, तो यहां से आने वाला है 1। टोटल ट्राइंगल्स की संख्या यहां से आने वाली है। इस पूरे फिगर में जितने भी वर्ग बनेंगे उन वर्ग की सारी संख्या हमारे पास इससे आने वाली है। तो देखिएगा, इससे बनेंगे 16, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 4 54, और 1 55। तो दोस्तों, इस पूरी आकृति के अंदर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर होने वाला है 55। क्या होने वाला है 55। अगर बाहर वाली आकृति को काउंट नहीं करें, अगर इस वाली आकृति को काउंट किया जाता है दोस्तों इस प्रकार से, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं रहने वाला है, और उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन एक वर्ग और आ जाएगा, 55 और 1 56 होने वाला है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, 55 दे रखा है, इसका मतलब बाहर वाली आकृति को काउंट नहीं किया हुआ है, ये एज ही दर्शाया हुआ है। तो इसी में हमारा आंसर हो जाएगा 55। इसका आंसर क्या रहने वाला है, हमारा 55 आंसर रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट आकृति, और नेक्स्ट आकृति में देखिएगा वर्गों की संख्या याद कीजिए। दोस्तों, अपना जो पिछला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन उसी प्रकार से हो गया है, और इसमें हमें पूछा जाए कि वर्गों की संख्या याद कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। देखिएगा इधर से 1 2 3 4, और जो विकर्ण की संख्या है उसे विकर्ण की संख्या से गुणा करना होता है। 4 का 4 से गुणा हो जाएगा। देखिएगा 4 का 4 से गुणा होने वाला है, यहाँ से आने वाला है 16, उसके बाद में 3 इंटू 3, यहाँ से आने वाला है 9, उसके बाद 2 इंटू 2, यहाँ से आने वाला है 4, और 1 इंटू 1, यहाँ से आने वाला है 1। तो देखिएगा कितने होने वाले हैं, 16 और 9
25, 16 और 9 कितने होने वाले हैं 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो इसके अंदर टोटल जो वर्ग की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, वर्ग की संख्या रहने वाली है आपके 30। तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है 30। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा अगर इस वृत्त के अंदर मैं इस प्रकार से इसे 3 भागों में बांट लेता हूं, देखिएगा इस प्रकार से इसे अगर मैं 3 भागों में बांट लेता हूं, ये इसका दूसरा भाग हो गया ये, और इस प्रकार से ये इसका तीसरा भाग हो गया है ना। इसको अगर मैं 3 भागों से बांट लेता हूं तो ये किस शीर्ष से शुरू हो रहे हैं, ये सभी के सभी एक ही शीर्ष से शुरू हो रहे हैं और वो शीर्ष हो गया है आपका ये वाला। तो देखिएगा, तो देखिएगा इसके अंदर यहां पर नंबरिंग डालिएगा 1 2, यहां से इस वाले त्रिभुज से बनने वाले हैं टोटल 3 ट्राइंगल। इनको जोड़ने पर एक ये बनेगा, दूसरा ये और तीसरा ये वाला 3 ट्राइंगल। सेम इसी तरह से इधर भी बनने वाले हैं 3 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल बनने वाले हैं आपके इस प्रकार से नीचे। ठीक है दोस्तों, 3 जब इन आकृतियों को मिलाया जाता है तो इनके हर एक सिर से एक और त्रिभुज बनकर सामने आने वाला है। जैसे कि इसका इस वाले सिर से एक त्रिभुज आएगा आपका इस प्रकार से और दूसरा वाला आएगा इस प्रकार से। तो इसकी हर एक शीर्ष से 2 अतिरिक्त बनने वाले हैं। देखिएगा 2 2 यहां से बन जाएंगे 3 3 6 3 9 2 11 2 13 2 15 और एक इस पूरी आकृति को मिलाने पर बनने वाला है और वो बनने वाला है आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो कितने आए 3 3 9 9 और 6 15 और 1 16 16। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 16 आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, वर्गों की संख्या बताइए। दोस्तों इस आकृति के अंदर हमें वर्ग की संख्या बतानी है और हमने क्या पढ़ा है कि इस प्रकार की अगर कोई आकृति हो, इस प्रकार की दोस्तों, तो इस प्रकार की आकृति में हमेशा वर्ग कितने होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं 5। और इसको हमने काउंट करके देखा था। तो देखिएगा इस बीच वाली आकृति में यहां पर टोटल वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है, इस प्रकार से यहां पर होने वाली है टोटल 5। कितनी होने वाली है 5। साथ ही देखिएगा इसके अलावा कौन कौन सा होने वाला है, एक यहां से बनने वाला है, उसके बाद 2 3 4 और 5। 5 यहां से आपके और बनने वाले हैं तो टोटल 5 और यहां से बनने वाले हैं 5। 5 और 5 को अपन जोड़ेंगे तो टोटल अपनी संख्या आने वाली है 10। तो टोटल इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी आने वाली है अपने पास, टोटल इसके अंदर वर्गों की संख्या आने वाली है अपने पास 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस आकृति के अंदर भी हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है और पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें देखिएगा अगर ये वाली आकृति आ जाती है तो इसके अंदर वर्गों की संख्या हमने कितनी बताई है 5 बार बताइए। 5 बताइए, क्या बताई है 5 बताई है। तो देखिएगा दोस्तों ये वाली आकृति इसमें कितनी बार आ रही है हमें वो नोट करना है। ये वाली आकृति एक बार यहां आ रही है, देखिएगा अगली बार यहां आ रही है और लास्ट बार यहां आ रही है इस प्रकार से। तो ये आकृति कितनी बार आई है 3 बार आई है, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, टोटल 3 बार आई है। एक आकृति में होते हैं 5 तो 3 आकृतियों में होने वाले हैं आपके टोटल 15। तो यहाँ से जो आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है आपका 15। देखिएगा किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या ऑप्शन सही होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 15 इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों की संख्या बताइए। इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहां से ये वाली आकृति लेता हूं इस प्रकार से, ये, तो इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है? हमें पता है ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या 5 होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी होती है? 5 होती है। 5 के बाद देखिएगा, ये हो गया आपका वर्ग 6, वर्ग 7। और दोस्तों अब इनको जब मिलाएंगे आपस में, यहां से एक और बनने वाला है, तो यहां से टोटल वर्गों की संख्या हो गई 3, यहां से निकल के आएगी। देखिएगा इसी प्रकार से ये हो गया 1। उसके बाद देखिएगा यहां से इस वाली आकृति से कितनी आने वाली है? 5। 5 और 1 6, और जब इसे मिलाएंगे तो 7। तो यहां से और कितने बनने वाले हैं वर्ग? 7 यहां से बनने वाले हैं। देखिएगा इसके साथ ही और क्या हो जाएगा? इसके साथ ही देखिएगा एक व्रत आपका यहां से बनने वाला है इस प्रकार से, ये बन गया 8। देखिएगा इसके बाद और कहां व्रत बन रहा है? देखिएगा एक यहां से बनने वाला है, ये 2, ये हो गए हैं 2। उसके बाद एक यहां से बन रहा है 3, और अगला बनने वाला है आपका इस प्रकार से 4। तो और अतिरिक्त कितने बनने वाले हैं? 4। जोड़िएगा इनको, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा आंसर क्या होने वाला है? इसके अंदर हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 19। 19 इसके अंदर टोटल क्या बनने वाले हैं? वर्ग। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आने वाली है? 19 आने वाली है। देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों इस त्रिभुज से संबंधित हमने 2 आकृतियां देखी है। हमने देखा है अगर षटभुज आती है तो षटभुज में हमने डायरेक्ट ध्यान रखना है। और डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है? षटभुज में सीधे ही कितनी आकृतियां बनेगी? तो देखिएगा ये कितनी भुजाओं वाला आकृति है? 1 2 3 4 5। ये है पंचभुज। तो पंचभुज में हर भुजा से कितनी बनती है? ये है पंचभुज। पंचभुज में हर सिरे से क्या बनेगा? देखिएगा हर सिरे से 2 2, हर सिरे से 2 2 त्रिभुज बनने वाले हैं। किस प्रकार से? देखिएगा एक, दूसरा बनेगा इस प्रकार से, एक बनने वाला है आपका ये। ठीक है दोस्तों, अगला बनने वाला है ये। इस प्रकार से इस सिरे से कितने बने हैं? 2। इस सिरे से भी देखेंगे तो देखिएगा 1। और दूसरा कैसे बनने वाला है? दूसरा देखिएगा इस प्रकार से 3। तो इसके हर एक सिरे से 2 2 2 2 त्रिभुज बनने वाले हैं। कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? 2 2 त्रिभुज बनने वाले हैं। टोटल सिरों की संख्या 1 2, यहां से भी 2 हो जाएंगे, यहां से भी 2, यहां से भी 2। टोटल है पंचभुज। पंचभुज इसका मतलब इसमें क्या आंसर रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी 10 इसके अंदर आंसर रहने वाले हैं। इस प्रकार हम सबको अलग अलग काउंट कर सकते हैं। और इसके हर एक सिरे से कितनी आकृतियां बनने वाली है? 2 आकृतियां बनने वाली है, 2 त्रिभुज मिलने वाले हैं। तो इससे हमें टोटल जो त्रिभुज मिलेंगे वो 10 त्रिभुज मिलेंगे। जैसे दोस्तों यह आकृति याद रखने वाली है, और जैसे ही हमें पंचभुज कहा जाए तो सीधा उसके अंदर आंसर हो जाएगा 10। इसमें गिनने की भी जरूरत नहीं होती है। देखिएगा दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है हमें त्रिभुजों की संख्या। किसकी संख्या पूछी गई है? हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। देखिएगा क्या दोस्तों, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार आकृति के अंदर हमने त्रिभुजों की संख्या देखी है या दोस्तों? गिना जाना है क्या अपने पिछले वीडियो में? तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति के अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होती है वो क्या होती है? 2n-2। जहां n ये आकृति होती है, ये 2 बार आ रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10। इसके अंदर टोटल जो संख्या आने वाली है कितनी आने वाली है? 18 आने वाली है। कितनी आने वाली है? n का मान आपके पास 2 हो गया, 2 इंटू 10 20 माइनस 2। तो यहाँ से टोटल जो ट्राइंगल्स की संख्या आने वाली है यहाँ से कितनी आने वाली है? 18 आने वाली है। साथ ही देखिएगा इस वाली आकृति में अगर देखें हम, तो ये एक ही सिर से शुरू होने वाली आकृति है और इसका 6 हो गया ये।
और जब ऐसे शीर्ष से शुरू होती है तो हमें करनी है नंबरिंग, और उन नंबरिंग को अपने को करना है टोटल। इसका टोटल करेंगे, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से कितना आने वाला है 3 आने वाला है। साथ ही इसी प्रकार से इधर भी अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ से भी कितना आने वाला है 1 2, यहाँ से भी आने वाला है टोटल 3। साथ ही देखिएगा दोस्तों, जब दोनों आकृतियों को आपस में ज्वाइंट किया जाता है, इस आकृति और इस आकृति को, तो कुछ अतिरिक्त आकृतियां भी बनती है। जैसे देखिएगा, जब इसे हम ज्वाइंट करेंगे तो ये त्रिभुज जब इसके साथ ज्वाइंट होगा तो यहाँ से एक आकृति ये एक्स्ट्रा बनने वाली है एक, और यहाँ से बनने वाली आप इसी प्रकार से नीचे भी एक सेकंड आकृति 2, और इधर से भी बनने वाली है 1 3 और ये 4। ये 4 आकृतियां और अतिरिक्त बनने वाली है। तो देखिएगा आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 18 टोटल इसके अंदर हो गई। 18 और 6 24 और 4 28। तो टोटल इसके अंदर जो आपके त्रिभुजों की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है 28। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। टोटल आकृतियों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल आकृतियों की संख्या 28 हो गई है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, और त्रिभुजों की संख्या हमें पता है ये त्रिभुज कहां से शुरू हो रहा है, इस शीर्ष से शुरू हो रहा है। और एक ही शीर्ष से जब कोई त्रिभुज शुरू होता है और उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो क्या करना है, उस त्रिभुज के अंदर नंबरिंग करनी है 3 4, और कुछ नहीं करना है, उनकी नंबरिंग का टोटल कर देना है 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, 10 त्रिभुज बनने वाले हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। और इसको हम गिनकर भी देख सकते हैं, है ना दोस्तों, अलग अलग आकृतियों को गिनेंगे तो टोटल ये ट्रिक से लिया हमने, तो यहाँ से आके हमारा 10 आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दोस्तों जो ये वाला त्रिभुज है, यहाँ से ये वाला त्रिभुज एक ही सिरे से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से बनने वाले हैं टोटल 3 त्रिभुज। इस आकृति के अंदर भी देखिए एक ही शीर्ष से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे 1 2, जोड़ेंगे 3। और बीच वाले त्रिभुज के अंदर भी देखिएगा इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज नंबरिंग करेंगे 1 2, यहां से भी आ जाएगा टोटल, यहां से आने वाला है टोटल कितना आने वाला है 3, यहां से भी कितना आने वाला है 1 2, तो यहां से भी आपका टोटल आने वाला है 3। 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 3 चौके 12। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे 12 है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, जब इन अलग अलग आकृतियों को अपन मिलाते हैं तो जब ये ऊपर वाली आकृति नीचे वाली के साथ मिलती है तो कुछ अतिरिक्त आकृतियां बनती है। जैसे देखिएगा एक आपका ये हो गया जो इन दोनों के मिलने से बनी है 1, और एक आपका ये होने वाली है 2। ये दोनों आकृतियां इन दोनों के मिलने से बनी है, साथ ही ये एक पूरा त्रिभुज हो जाएगा तीसरी आकृति। तो 3 और ये बनने वाली है 1 2, और एक ये आपका पूरा त्रिभुज है ये बनने वाली है। तो 3 आकृतियां इसके अंदर और बनने वाली है, प्लस हो जाएगा 3। आंसर आने वाला है 15। आंसर हमारा क्या होने वाला है 15। देखिएगा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 15, ये इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है 15 हो गई है। साथ साथ में दोस्तों इनको काउंट करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं फिगर पर पेन घुमा रहा हूँ साथ साथ में घुमाते जाइएगा, ताकि आपको एक परफेक्ट पता चल सके कि किस प्रकार से आकृतियां बन रही है। तो दोस्तों जब हमें आकृति में पता नहीं चले तो उनको अलग अलग करके आकृतियों की काउंटिंग करनी है, उसके बाद में उनको मिला देना है, और मिलने से अगर कोई और अतिरिक्त त्रिभुज बन रहा है तो उसकी भी गिनती करनी है, और टोटल त्रिभुजों की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आकृति हो। दोस्तों इस आकृति के अंदर हमें क्या पूछा है, त्रिभुजों की संख्या पूछी है। क्या पूछी है, त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो देखिएगा इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है। तो देखिएगा यहां से बनने वाला है एक त्रिभुज नंबर 1,
यहां से बनने वाला है त्रिभुज नंबर 2। ये दो त्रिभुज बन गए हैं। जब इन दोनों त्रिभुजों को मिलाया जाता है देखिएगा तो यहां से बन गए ये टोटल 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। नीचे भी देखिएगा इस आकृति में ये हो गया एक और ये हो गया आपके इस प्रकार से दो त्रिभुज दोस्तों नीचे बन गए। जब इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाया जाएगा देखिएगा ऊपर वाली आकृति को नीचे वाली आकृति से मिलाएंगे 1 2 और 1 इन दोनों के मिलने से बनेगी 3 और देखिएगा और बन रही है क्या? और नहीं बनेगी 3 के बाद देखिएगा एक हो जाएगा ये 4 एक इनके मिलने से बन जाएगी ये इस प्रकार से 5 और एक यहां से बन जाएगी 6 यहां से बनने वाली है। तो यहां से नीचे वाले शेप से और कितनी बनने वाली है? 6 बनने वाली है। साथ ही देखिएगा इस वाली आकृति के अंदर अगर हम काउंट करें तो क्या रहने वाला है? देखिएगा दोस्तों ये एक ही शीर्ष से शुरू होने वाली है तो यहाँ पर नंबरिंग कीजिएगा 1 और 2 टोटल करेंगे तो यहाँ से निकल कर आने वाले हैं 3 ट्राइंगल्स त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। साथ ही देखिएगा दोस्तों जब हम इन दोनों आकृतियों को मिला लेते हैं तो मिलाने पर और क्या बनने वाली है आकृतियां? तो देखिएगा मिलाने पर जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एक यहाँ से अतिरिक्त त्रिभुज बनने वाला है। साथ ही देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ से बनने वाला है इस प्रकार से ये दो त्रिभुज और अतिरिक्त बनने वाले हैं इन आकृतियों के मिलने से। देखिएगा कितने होने वाले हैं? 6 3 9 9 और 3 12 और 2 14। तो टोटल इसके अंदर ट्राइंगल्स की संख्या अपने पास कितनी आने वाली है? 14 इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है? 14 होने वाली है। देखिएगा नेक्स्ट आकृति और इस आकृति में हमें पूछा है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों क्या पूछा है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और जब भी त्रिभुजों की संख्या पूछे तो हमें क्या करना है? अगर वो काउंट हो रहे हैं तो ठीक, नहीं तो अन्यथा एक एक को करके काउंट करना है। देखिएगा यहां से त्रिभुज नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, यहां से हो गया त्रिभुज नंबर सेकंड, 2 त्रिभुज। देखिएगा यहां से होने वाला है त्रिभुज नंबर थर्ड, 3 त्रिभुज। तो टोटल इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन गए हैं? 3 त्रिभुज बन गए हैं। देखिएगा अब ऊपर वाली आकृति में देखिएगा त्रिभुज नंबर फर्स्ट, त्रिभुज नंबर सेकंड और इन दोनों के मिलने से बनने वाला है ये एक और त्रिभुज प्लस ये 3 त्रिभुज। अब देखिएगा दोस्तों जब ये दोनों आकृतियां मिलती है तो इनके मिलने से भी यहाँ एक त्रिभुज बन गया एक, और इन दोनों के मिलने से भी एक त्रिभुज बन गया ये। तो यहां से 2 और आने वाली है प्लस साथ ही देखिएगा एक त्रिभुज आपके यहां बन रहा है इधर, ये हो गया त्रिभुज नंबर 1। दोस्तों इसके मिलने से क्या कुछ बन रहा है क्या? इसके मिलने से 1 2 3 तो नहीं बनने वाला है। एक त्रिभुज आपका ये वाला ही रहेगा एक। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट त्रिभुज हो जाएगा आपका इस प्रकार से ये 2, 1 और 2, तो 2 ये त्रिभुज और हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा क्या इनके मिलने से और कोई बन रहा है क्या? इनको मिलाने से 2 भुजाएं और इसके बाद में कोई त्रिभुज यहाँ से नहीं बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस आकृति में इस प्रकार से कितने त्रिभुज होने वाले हैं? 3 3 6 और 4 10। तो टोटल इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? 10 त्रिभुज बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 10 त्रिभुज। इस आकृति के अंदर बनने वाले टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली है अपने पास? टोटल त्रिभुज की संख्या आने वाली है 10 यहाँ आपका आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा दी गई आकृति में कितने वर्ग है? हमें क्या पूछा हुआ है? वर्गों की संख्या पूछी है। तो देखिएगा दोस्तों ये वाली आकृति क्या है? देखिएगा इस प्रकार से आकृति, और इस आकृति के अंदर हमें वर्ग की संख्या पूछे तो हमें अच्छी प्रकार से निकालना आता है। और हमें क्या करना होता है? हमें नंबरिंग करनी होती है 2 3। यहाँ आई नंबरिंग 3 और इधर की नंबरिंग आ जाएगी 2 2 और 3 नंबरिंग यहाँ से आने वाली है। इसके अंदर वर्ग की संख्या होने वाली है 3 इंटू 3, यहाँ से 9, फिर 2 इंटू 2, यहाँ से 4, फिर 1 इंटू 1, यहाँ से
1, तो देखिएगा यहाँ से कितने आने वाले हैं 14। 14 वर्ग यहाँ से निकलकर आपके पास आने वाले हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त वर्ग बन रहे हैं। और वो कौन कौन से बन रहे हैं देखिए, 1 बाय 1 सबको अपन काउंट करते हैं। तो इधर देखिएगा, यहाँ से बनने वाला है वर्ग नंबर फर्स्ट 1, यहाँ से देखिएगा वर्ग नंबर सेकंड 2, यहाँ से बनने वाला है 3, यहाँ से बनने वाला है 4। तो कोनों से देखें तो यहाँ पर 4 और बनने वाले हैं, इसमें कर देंगे +4। देखिएगा और कौन कौन से बन रहे हैं, तो और देखिएगा यहां से बन रहा है ये एक इस प्रकार से कोने से 1, उसके बाद कहां से बन रहा है वहां, उसके बाद बन रहा है आपका ये 2, उसके बाद देखिएगा ये बन रहा है 3, उसके बाद ये 4 ये बन रहे हैं। उसके बाद क्या बन रहा है दोस्तों देखिएगा, उसके बाद यहां से बन रहा है 5, उसके बाद एक यहां से बन रहा है 6, तो प्लस कीजिएगा 6। उसके बाद क्या इसके अंदर और कोई फिगर बन रहा है क्या, देखिएगा दोस्तों, एक यहां से बन रहा है 1, ठीक है दोस्तों। और ये हो गए आपके कितने होने वाले हैं 14 और 4, 14 और 6 20 और 4 24 और 1 ये वाला प्लस जो अपन ने लास्ट में काउंट किया है ये वाला है ना दोस्तों, ये वाला। तो टोटल क्या आने वाले हैं 14 और 6 20, 4 24 और 1 25। तो टोटल इसके अंदर कितने आने वाले हैं 25 आने वाले हैं। वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है 25 होने वाली है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका ये, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस आकृति के अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। और दोस्तों हमने एक सिरे से पढ़ने वाले त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिना जाता है इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से जाना था। और हमने क्या जाना था, जब भी एक ही सिरे से शुरू होने वाले त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3। टोटल कीजिएगा इनका 3 और 2 5 और 1 6 ट्राइंगल ऊपर बनने वाले हैं। टोटल गिन भी सकते हैं, देखिएगा 1 2 3। अब इन दो को मिलाने से 4 5 और एक इन तीनों को मिलाने से 6। इस प्रकार से 6 ट्राइंगल्स की संख्या ऊपर होने वाली है। सेम यही प्रोसेस नीचे होने वाला है। देखिएगा इसके अंदर भी टोटल कितने ट्राइंगल बनने वाले हैं, सेम आकृति है ये एक जैसी, तो इसके अंदर भी टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होने वाली है नीचे 6। दोस्तों जब इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो देखिएगा कहाँ बन रहा है, इनको मिलाया जाए यहाँ से तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ से भी चतुर्भुज बन रहा है। तो दोस्तों इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर एक भी ट्रायंगल अपने को नहीं मिलने वाला है, दोनों का अलग अलग मिलने वाला है। ऊपर से भी 6 और नीचे वाली आकृति से भी 6 मिलने वाले हैं। तो आपका आंसर होने वाला है टोटल 12 त्रिभुज। देखिएगा दोस्तों आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आपका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, किसकी संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है, 12 होने वाली है। देखिएगा नेक्स्ट आकृति, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस आकृति के अंदर हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और देखिएगा अगर मैं इस आकृति को चुन लेता हूं, इस प्रकार से इस आकृति को चुन लेता हूं ये, तो दोस्तों इसके अंदर सीखा था हमने कि डायरेक्ट ही इसके अंदर हमें पता होता है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। काउंट करना चाहो तो ये होगा 1 2 3 4 और ये 5। इस आकृति के अंदर टोटल कितनी होने वाली है, 5 होने वाली है। साथ ही देखिएगा अगर मैं इधर देखता हूं तो एक ये बनने वाला है 1, साथ में ये 1 2। और दोस्तों जब ये दोनों आकृतियां आपस में यहां से भी मैं मिलाता हूं इस प्रकार से, तो यहां से एक और बन के आता है। तो देखिएगा 1 2 और ये आ जाएगा 3, तो 3 और यहां से बनने वाले हैं। तो टोटल कितने वर्ग बनने वाले हैं आपके, देखिएगा 5 यहां से 3 कितने होने वाले हैं 8। दोस्तों इसके अंदर कितने होने वाले हैं
8 होने वाले हैं। क्या और कहीं बन रही है क्या आकृति? देखिएगा, हाँ दोस्तों, एक आकृति इसके अंदर और बन रही है। और कौन सी आकृति बन रही है? तो देखिएगा, आकृति बन रही है आपकी इस प्रकार से। देखिएगा, ये आकृति एक और यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से। ये आकृति एक और बन रही है। तो एक वर्ग आपका इस प्रकार से एक और होने वाला है और एक यहाँ से बनने वाला है। तो देखिएगा, टोटल वर्गों की संख्या कितने निकल कर आने वाली है? 5 + 3 + 1, 5 और 4 9। तो टोटल इसके अंदर आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। टोटल 9 इसके अंदर वर्ग बनने वाले हैं, क्योंकि एक ये तिरछा बन रहा है, इसको भी अपने को काउंट करना है। तो 8 और 1 आपका आंसर होने वाला है 9। देखिएगा नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? दोस्तों, इसके अंदर हमें क्वेश्चन कुछ हटके पूछा गया है और हमें पूछा गया है कि लाइनों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जब भी हमें लाइनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होता है? हमें एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है उसमें, और पेन को घुमाना है अपने को। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आए उस पर पेन को घुमाना है बिना रुके, और जितनी बार पेन घूमेगा उतना आपका आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, इसको करके देखते हैं कि इसके अंदर कितना आंसर आने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहला लाइन की संख्या आई ये 1, ये आपकी लाइन हो गई है 1, है ना दोस्तों, एक पूरी लाइन। एक ये हो गई है 2, एक ये हो गई है 3। देखिएगा, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद देखिएगा 7 8, उसके बाद देखिएगा 9 10 11 12, 12 के बाद देखिएगा 13, उसके बाद देखिएगा 14, और ये हो गई आपके 15। कितनी हो गई? 15। 15 के बाद दोस्तों ऐसी कोई जगह बच रही है जहां अपना पेन नहीं घुमा है क्या? हर जगह अपना पेन घूम गया है। इसके बाद में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां अपना पेन नहीं घुमा है। तो टोटल इसके अंदर जो लाइनों की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 15 होने वाली है। इस प्रकार से हमें सीधी लाइनों की संख्या पूछ ली जाए क्वेश्चन में तो क्या करना है? जो दी हुई आकृति के ऊपर पेन घुमाना है। जितनी बार आपका पेन घूमेगा और जब तक घुमाना है कि कोई रिक्त स्थान आपको नहीं दिखे, कोई बिना लाइन की हुई लाइन आपको नहीं दिखे, कलरिंग वाली लाइन नहीं दिखे, तब तक घुमाते रहना है। तो यहां से जब तक घुमाएंगे टोटल कितनी संख्या आने वाली है? 15 आने वाली है। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होने वाला है 15। देखिएगा नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों, इस आकृति के अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिएगा, एक यहां से होने वाली है 1, दूसरी 2, और एक इनके मिलने से बनने वाली है 3। तो टोटल यहां से कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। साथ ही देखिएगा यहां से कितने होने वाली है? यहां से होने वाला है 1। देखिएगा, और एक हो जाएगा आपका यहां से 2 2। फिर दोस्तों इन दोनों आकृतियों को जब आपस में मर्ज करेंगे तो यहां से बनने वाली है 3, और यहां से बनने वाली है 1 और 3 और 1 4। तो टोटल यहां से बनने वाली है 4, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, 1 ये पूरा, 2 ये पूरा, 3 ये पूरा, 4। ठीक है दोस्तों, 4 यहां से बनने वाला है और 1 इन पूरे को मिलाने पर बनने वाला है इस प्रकार से। तो यहां से एक और आने वाला है 1 नंबर। देखिएगा इस वाली आकृति में क्या बनेगा? 1 2, जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा यहां से 3। इन दोनों को मिलाने पर बनने वाला है 3। तो 3 यहां से आने वाले हैं। साथ ही देखिएगा दोस्तों, इस वाली आकृति और इस वाली आकृति को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या कुछ अतिरिक्त त्रिभुज बन रहे हैं? तो क्या देखिएगा, यहां से और अतिरिक्त त्रिभुज बनने वाले बनकर हमारे सामने आने वाले हैं। और वो आने वाला है, देखिए, जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक ये आने वाला है इस प्रकार से, और दूसरा एक पूरा त्रिभुज आने वाला है ये बड़ा वाला इस प्रकार से। तो इनको मिलाने पर ये 2 त्रिभुज और अतिरिक्त बनने वाले हैं। तो कीजिएगा, काउंट कीजिएगा, कितने हो गए? 4 3 7 1 8, 8 के बाद 10 और 3 13। तो टोटल इसके अंदर ट्राइंगल्स की संख्या कितनी रहने वाली है?
13 रहने वाली है। आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 13। 13 एकदम आपका इसका सही आंसर रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में वर्गों व्रतों की संख्या, किसकी संख्या पूछी है हमें? व्रत की संख्या पूछी है। दोस्तों जब भी व्रत पूछे या हमें लाइनों की संख्या पूछे तो उस पर हमें पेन घुमा कर देखना है, जितनी बार घूमेगा उतनी बार काउंट करते जाना है। तो देखिएगा इसके अंदर अगर हमें व्रतों की संख्या पूछी जाए तो देखिएगा इसके ऊपर साथ साथ में पेन घुमाएगा मेरे साथ में और देखते जाइएगा। एक होने वाला है आपका ये एक, क्या हो गया कि एक हो गया। देखिएगा दूसरा यहां से होने वाला है इस प्रकार से 2, ये आपका दूसरा व्रत होने वाला है। उसके बाद देखिएगा यहां से 3, ये आपका तीसरा व्रत होने वाला है। यहां से 1, ये 3 और 1 4, 4 और उसके बाद एक यहां से होने वाला है 5, ये हो गए टोटल 5। उसके बाद एक टोटल बाहर वाला आने वाला है 5 और 1 6। टोटल कितने बनने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर? इसके बाद कोई संख्या या कोई लाइन बिना ड्रॉ किए हुई मिल रही है या कहीं नहीं मिल रही है? सभी को इसने कवर कर लिया है। इसका मतलब इसमें टोटल जो व्रतों की संख्या है वो व्रतों की संख्या कितनी होने वाली है? 6 होने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 6 एकदम इसका सटीक आंसर होने वाला है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका इस प्रकार से, नीचे दी गई आकृति में कितने व्रत हैं? दोस्तों इस आकृति के अंदर भी हमें क्या पूछा है? व्रत ही पूछा है। और जब भी हमें व्रत पूछा जाए क्या करना है? उसके ऊपर घुमा के देखना है। तो देखिएगा एक एक साथ में काउंट करते जाइएगा, 1 2 3 4 5, देखिएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहां से 17। तो दोस्तों अब तक कितने आए हैं? 17 आए हैं। एक बार चेक कीजिएगा कि इसके अलावा भी कुछ बन रहा है क्या। तो टोटल सारी लाइनों को हमने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 17 इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों अगर व्रत में हमसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है? टोटल उसके ऊपर पेन को घुमाना है। जितनी बार पेन घूमे, जितनी बार सर्कल बने, वही आपके क्या होने वाले हैं? व्रत होने वाले हैं। 17 बार इसके ऊपर आपका क्या घुमा है? पेन घुमा है। तो 17 इसके अंदर व्रत की संख्या होने वाली है। देखिएगा इस आकृति के अंदर हमसे पूछा जाए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा अगर इस आकृति के अंदर हमसे पूछा जाए तो एक बार हम इस वाली आकृति के अंदर निकाल सकते हैं क्या दोस्तों? तो देखिएगा ये वाली आकृति एक ही सिरे से शुरू हो रही है और हमने जाना है जब कोई आकृति एक ही सिरे से शुरू हो तो हमें क्या करना है? उसके अंदर नंबरिंग करनी है 1 2 3 और उनकी नंबरिंग का टोटल कर देना है। क्या कर देना है? टोटल कर देना है। उस आकृति के अंदर उतने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो देखिएगा 3 2 5 और 6, तो यहां से टोटल त्रिभुज बनने वाले हैं 6। उसके बाद देखिएगा इस वाली आकृति के अंदर काउंट करते हैं तो देखिएगा एक यहां से बनने वाला है 2 और एक यहां से बनने वाला है 3। 3 त्रिभुज यहां से बनने वाले हैं। साथ ही इस पूरी आकृति को मिला दिया जाए तो एक यहां से बनने वाला है, तो यहां से बनने वाले हैं टोटल 4। कितने बनने वाले हैं? टोटल 4। साथ ही देखिएगा दोस्तों दोनों आकृतियां अलग अलग काउंट की हमने। जब दोनों आकृतियों को मर्ज कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो क्या इनके मिलने से भी कोई आकृति बन रही है क्या? तो देखिएगा अगर मिल रही है तो काउंट करते हैं। देखिएगा यहां से अगर मैं पेन इस प्रकार से घुमाऊं तो इन दोनों के मिलने से एक आकृति यहां बनकर अपने सामने आई। एक आकृति ये हो गई आपकी। साथ ही देखिएगा एक त्रिभुज और यहां से होने वाला है, त्रिभुज नंबर
सेकंड, 2 त्रिभुज। इसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज यहां से होने वाला है इस प्रकार से, तो इनके मिलने से और कितने त्रिभुज बने हैं, यहां से 3 त्रिभुज बने हैं। इसके अलावा कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या दोस्तों? इनके मिलने से, इन दो को मिलाने पर त्रिभुज नहीं मिलेगा, इनको मिलाने से भी नहीं मिलेगा, तो टोटल आपके त्रिभुज की संख्या इतनी ही रहने वाली है। तो देखिएगा कितना है, 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है, 13 आने वाली है। देखिएगा ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं है दोस्तों, है ना। 8 9 10 11 और 12, तो इसको सही कीजिएगा। इसके अंदर टोटल कितनी बनने वाली है, टोटल इसके अंदर बनने वाली है 13। यहाँ 12 की जगह कर लीजिए 13, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। टोटल इसके अंदर 13 आकृति बनती है ना दोस्तों। अगर इस वाली आकृति को अलग से गिने 1 2 3, तो 3 2 5 और 6 इधर से बनने वाली है। और इस वाली आकृति में देखें अलग से, तो 1 2 3 पूरे को मिला ले तो 4, तो ये इस वाली आकृति से इधर बनने वाली है 4, इस वाली आकृति से इधर बनने वाले हैं 6। जब इन दोनों आकृतियों को अपन मिला लेंगे, है ना, तो मिलाने पर क्या बनेगा, एक यहां से बनेगा 1, दूसरा यहां से आएगा 2 और तीसरा यहां से आएगा इस प्रकार से 3, और ये आ रहे हैं ना, तो 3 ये आ रहे हैं, तो 6 4 10 और 3 13 आंसर होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन, इसको सही कर लीजिएगा, 12 की जगह हो जाएगा 13, और 13 इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमें आकृतियों से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस की है और जाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसका किस प्रकार से आंसर देना है और क्या अप्रोच हमें रखनी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि यहाँ से वीडियो डालते ही सीधा आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।